जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों रीजनिंग में आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल शुरू से। ठीक है, तो आज पहली क्लास है इस टॉपिक की और आज ही आपको जुड़ जाना है क्लास में और सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है जो भी हमारा नया टॉपिक चलेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है रीजनिंग में उसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ये हमारा टॉपिक आज शुरू होगा। ब्लड रिलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है रक्त संबंध। रक्त संबंध, ठीक है। तो फैमिलीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें सारा फैमिली के लिए ही पूछा जाता है कि कौन किसका क्या लगेगा और कनेक्शंस दिए होते हैं वो डिकोड करने होते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग देखनी पड़ती है कि रीजनिंग किस तरीके से लगती है इन ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में। तो उसी के बारे में आज क्लियर कर दूंगा आपको। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा सारा, उसके बाद हम सवाल करेंगे। तो देखो, पहले अपना कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, और वीडियो को अभी से लाइक कर दो और शेयर भी कर दिया करो क्लास को अगर आपको क्लास पसंद आती है तो। शेयर करने से क्या होता है कि और लोग भी जुड़ते हैं और उन्हें भी इसका लाभ मिलता है। तो चलिए आज का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारा जो चैप्टर है ब्लड रिलेशन, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखो, ये चीज़ें नोट करने वाली हैं तो आप नोट कर लेना इनको, ठीक है। और समझना मेन है, ठीक है। देखो कैसे, एक तो प्लस और एक माइनस, ये दोनों बहुत यूज होंगे इस चैप्टर में। तो प्लस का मतलब होगा हमेशा पुरुष से, पुरुष यानी कि मेल। जब भी मेल की बात होगी तो आप प्लस का यूज़ करेंगे और जब भी आपकी स्त्री या फीमेल की बात होगी तो आप माइनस का यूज़ करेंगे, फीमेल। ठीक है, तो ये आपको साइन क्लियर होने चाहिए कि प्लस जो यूज होगा वो हमेशा होगा मेल के लिए यूज और माइनस यूज होगा आपका हमेशा फीमेल के लिए। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फैमिली ट्रीज कैसे बनाओगे, क्योंकि फैमिली ट्रीज बनाकर ही आप कोई भी सवाल कर सकते हो, है ना। देखो, सबसे पहले पीढ़ियों के बारे में समझो। पीढ़ियाँ, जो पीढ़ियाँ होती हैं, जनरेशन जो होती हैं, उनके बारे में समझ लो। जनरेशन मेन तो 3 होती है, जैसे कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ। जनरेशन 3 में ये तो मैं हो गया, एक मेरे पिता होंगे, ठीक है, और एक मेरा पुत्र होगा। ज़्यादातर तो इन्हीं 3 पीढ़ियों में खेला जाता है सवाल के अंदर, लेकिन कई बार हो जाता है कि पिता के लिए भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, और कई बार हो जाता है पुत्र के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो आपको फैमिली, और देखो पिता है तो माता इसी वाली लाइन में तो माता आ जाएंगी, और इसी वाली लाइन में पुत्र है तो पुत्री भी इसी वाली लाइन में आ जाएगी, है ना। तो जनरेशन जब भी हमारी बढ़ती है, आगे जब भी हम बढ़ेंगे तो हम ऐसे जाएंगे, ये वाला नीचे वाला साइन बनता चला जाएगा। और मान लो हमारे पूर्वजों के लिए हमसे पूछा जाएगा, हमसे जो हमारे पीछे वाले हमसे बड़े हैं तो उनके लिए हम ऊपर वाला ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, समझना, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आप उसे अच्छे से समझना। एक तो ये वाला साइन होगा, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ कब जाएगा? जब भी हमारा जो पीढ़ी होगी, पुरानी पीढ़ी के लिए, कुल मिला के जितनी पुरानी पीढ़ी होती चली जाएगी उतनी ऊपर होती चली जाएगी, पुरानी पीढ़ी, ठीक है। और जब भी ऐसा साइन मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, आपको बनाना पड़ेगा फैमिली ट्री, तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। और ये वाला साइन आपको जब भी आप नीचे की कंडीशन लगाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसके लिए। ठीक है, ये 2 साइन आपको क्लियर हुए, ये भी और ये भी। मान लो पिता पुत्र वाली पीढ़ी में ये वाला लग जाएगा, यहाँ पर पिता हुए और यहाँ पर पुत्र हुआ। तो अगर पुत्र से देखेंगे तो ये वाला कंडीशन लग जाएगी, है ना, और पिता से देखेंगे तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी। समझ आ गया? अगर बोलेंगे कि पिता का पुत्र तो पिता का पुत्र ये है, और बोलेंगे कि पुत्र का पिता तो पुत्र का पिता ये है। ये एरो ऊपर चला गया। अब क्या है, अब माता की बेटी वही वाली कंडीशन इसमें लग जाएगी। यहाँ पर माता हो सकती है, यहाँ पर पुत्री हो सकती है। अब देखो, मतलब जनरेशन तो वही है, एक एक जनरेशन बढ़ी है, लेकिन भाई बहन वाली कंडीशन भी आ सकती है, जो सेम जनरेशन हो, जो कि सेम जनरेशन हो, मतलब कि हमारे जो सम पीढ़ी होती है, हमारे समान की पीढ़ी, जैसे कि भाई भाई हो या भाई बहन हो। मान लो भाई भाई हैं
तो भी ये वाला एरो लगाओगे आप, मतलब ऐसे लगा सकते हो, या ये जो सामने इसे ना भी बनाओ तो इसका मतलब है आपस में मतलब एक ही लाइन में लिखने हैं दोनों, और बीच में ये वाला एक साइन होना है। और भाई बहन है तो भी यही साइन होना है, भाई बहन होंगे क्योंकि वो एक ही जनरेशन के हैं, तो ये वाला साइन होगा बस नॉर्मली। समझ आ गई? अब क्या है, अब भाई भाई है तो क्या बताया था, अगर मेल है तो भाई तो मेल है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, ये भी मेल है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, और यहाँ भी प्लस लगा दो, और बहन के लिए क्या लगाओगे, माइनस। तो आपको प्लस और माइनस में भी खेलना है, और ये जो जनरेशन बता रहा हूँ मैं उनमें भी खेलना है। ये वाली पीढ़ी पता चल गई, ये वाली पीढ़ी पता चल गई, और ये समान वाली पीढ़ी पता चल गई, मतलब कि ये सेम जनरेशन वाली, सेम जनरेशन के लिए ये वाला बॉन्ड लगाएंगे सिंगल। तो 1 2 3 3 के बारे में आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। अब देखो, अब एक कंडीशन हो सकती है कि समान जनरेशन होंगी, लेकिन पति पत्नी वाली कंडीशन भी बन सकती है। पति पत्नी ये समान जनरेशन के होंगे, एक ही पीढ़ी के होंगे दोनों लोग, लेकिन इन दोनों के बीच में हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो ये भाई बहन बन जाएंगे। लेकिन ये तो है तो पति पत्नी, चलो पति है तो प्लस कर दिया, पत्नी है तो माइनस, लेकिन ये तो भाई बहन हो गए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो मैंने बताया कि सेम जनरेशन में किसके लिए, भाई बहन के लिए, भाई बहन के लिए है ये सिंगल वाला। अब पति पत्नी के लिए हम एक बॉन्ड नहीं लगाएंगे, अगर हम एक सिंगल ऐसे लाइन खींच देंगे तो वो भाई बहन को शो कर देगा। लेकिन जब हम ये डबल लाइन खींच देंगे बीच में, डबल बॉन्ड कह सकते हैं इसको, अगर हम डबल बॉन्ड बना देंगे तो इसका मतलब है पति पत्नी। ठीक है, जो पति पत्नी को हम शो करेंगे उनकी जनरेशन को, वो इससे करेंगे, डबल बॉन्ड बीच में आ गया तो इसका मतलब पति पत्नी। ठीक है, क्लियर हुआ पति पत्नी का? तो एक डबल बॉन्ड वाला लिख लो, इसका मतलब होगा पति पत्नी, पत्नी और पति के बीच में, ये कपल्स के बीच में। ठीक है, उनके बीच में ये जोड़ा होगा। बस यही 4 चीज़ें होंगी, एक ये, 2 3 4। ये तो नॉर्मली है, अगर पुरानी पीढ़ी जितनी है वो ऊपर की तरफ है, नेक्स्ट पीढ़ी जो आएगी वो नीचे होती चली जाएगी, और समान कंडीशन जो होगी, समान जनरेशन जो होगी भाई बहन की, उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और पति पत्नी आ जाएंगे तो डबल बॉन्ड में काम करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं चीज़ें आपको और क्लियर कर देता हूँ, हर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अब जो भी आगे चीज़ें आएंगी वो सारी क्वेश्चन के साथ में आपको बताता चलूँगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साइड में, मनमोहन प्रवीण का भाई है। मनमोहन प्रवीण का भाई है, इसका मतलब मनमोहन भाई है, भाई मतलब प्लस है, ये किसका, प्रवीण का, प्रवीण। तो सिंगल बॉन्ड लगाया मैंने, क्यों, ये भाई के लिए लगाया है, तो ये भाई है इसका। अभी इसके लिए हमें नहीं पता प्रवीण लड़की है लड़का, क्योंकि क्वेश्चन में अभी नहीं बताया, लेकिन जिसका हमें जेंडर पता है हम सिर्फ उसके ऊपर ही साइन लगाएंगे प्लस माइनस का। अभी हमें सिर्फ मनमोहन का पता चला है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। प्रवीण की एकमात्र बहन, तो प्रवीण की एकमात्र बहन है, तो इसकी जो भी बहन होगी उसका भी नाम नहीं दिया, तो बहन लिख देते हैं सीधे यहाँ पर, और ये तो माइनस में ही होगी बहन तो हमेशा, ठीक है, क्योंकि स्त्री है। कि बहन की माँ, बहन की जो माँ है, माँ के लिए हम ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला एरो बताया ना मैंने, ऊपर वाला एरो किसके लिए, माँ, क्योंकि पीढ़ी पीछे गई है एक, तो इसकी माँ जो है, इसकी माँ है कोई, और माँ किस में होगी, माइनस में, ये तो माँ की कंडीशन है ही ऑलरेडी, लेकिन माँ की भी माँ दे दिया है क्वेश्चन में, माँ की भी माँ। ठीक है, ये फैमिली ट्री बनाया अभी तक तो, और ये माँ तो माइनस में ही होंगे। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है। तो इसका संबंध इससे बताना है। इसकी ये माँ है तो इसकी भी तो माँ होगी और इसकी भी माँ होगी, जब ये तीनों भाई बहन हैं, और जब इन तीनों की माँ है ये, और उसकी माँ जो इसकी लगेगी वो इसकी लगेगी, वो इसकी लगेगी, तो इसकी क्या लगी, इसकी तो नानी लगी ना ये, और इसकी भी नानी लगेगी और इसकी भी नानी लगेगी। क्यों, क्योंकि तीनों भाई बहन है। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन आप बना दोगे, ये तो माँ की माँ हो गई ना, तो माँ की माँ क्या लगेगी, नानी, तो रिलेशन क्या हो गया, नानी, तो नानी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको, फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए बस। देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एम एन की बहन है, एम क्या है, बहन है, माइनस कर दो किसकी, एन की, एन का हमें नहीं पता वो पुरुष है या कौन है। ठीक है, एम बहन है किसकी, एन की, इसकी जो बेटी होगी, इसकी जो बेटी होगी आर, वो इसकी भतीजी हो गई है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है आर एम की भतीजी है, तो वो इसी तरीके से तो होगी कि इसके या तो भाई या बहन की बेटी ही तो होगी वो, तभी तो इसकी भतीजी लगेगी। ठीक है,
ये आ गया, और भतीजी है माइनस में। एन का नहीं पता है अभी कुछ भी कि वो पुरुष है या स्त्री है। क्वेश्चन कह रहा है टी आर की माँ है। आर की जो माँ है, आर की माँ कौन है? टी। आर की माँ है टी। तो पहले तो ये देखो, ये तो माँ नहीं हो सकती, ये तो अब हमें क्लियर हो गया, ये तो प्लस ही होगा, क्योंकि इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ होगी वो इसकी पत्नी होगी। टी को हम माइनस लिखेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। अब देख लो, आर की माँ क्या हो गई है? टी, और आर का पिता क्या हो गया है? एन। तो यहाँ से हमें एन का जेंडर क्लियर हुआ है। अब जा करके हमें एन का जेंडर क्लियर हुआ है। समझ आया? अब क्वेश्चन को देखो। अब क्वेश्चन कह रहा है एन का टी से क्या संबंध है? जो एन है उसका टी से क्या संबंध है, ये बताना है बस। तो एन क्या है? प्लस में है और टी माइनस में है, तो ये पति ना हुआ, पति का संबंध है इससे। तो सिंपली आपका क्या आंसर हो जाएगा? पति। पति आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक का भाई अनिल है। दीपक है, ये रहा दीपक, और इसका भाई, भाई के लिए सिंगल वर्ड कौन है? अनिल। दीपक का भाई अनिल है, तो अनिल प्लस में है, दीपक का भी जेंडर क्लियर नहीं है, अनिल का क्लियर हो गया। दीपक का भाई अनिल है। दीपक प्रेम का बेटा है। ये बेटा है किसका? नीचे ले आओ, प्रेम का, तो यहाँ पर प्रेम आएगा, ठीक है। और क्या है? बेटा है, दीपक बेटा है, तो अब क्लियर हो गया इसका जेंडर। तो प्रेम का बेटा है दीपक, और जब प्रेम का बेटा दीपक है और दीपक का भाई अनिल है, तो ये दोनों तो प्रेम की ही मतलब संतानें हो गई। प्रेम का ही दीपक है और प्रेम का ही अनिल है आपका। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। विमल प्रेम का पिता है। अब प्रेम का भी पिता दे दिया है क्वेश्चन में, प्रेम का भी पिता दे दिया है विमल, प्लस में है ना, विमल। अब क्वेश्चन बोल रहा है रिश्तेदारी के संबंध में अनिल विमल का क्या लगा? अनिल विमल का क्या लगा, ये बताना है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है। बड़ा क्या है? तो 3 पीढ़ी पहुंच गया, 1 2 3, तीसरी पीढ़ी पे है। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? तो ये तो इसका पिता है, इसका पिता है तो इसका भी पिता है, और ये पिता का पिता है, तो ये दादा पोते ना हुए दोनों? ये दोनों क्या हुए? दादा पोते हुए। और हमें क्या बताना है? हमें इसका रिलेशन बताना है। तो ये तो पोता हुआ, तो पोता ही आपका आंसर हो जाएगा। दादा आंसर नहीं होगा आपका। जिसका संबंध पूछा गया है, यहाँ पर अनिल का संबंध पूछा गया है, तो अनिल का क्या संबंध है? वो पोता है इसका, तो पोता आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ है सवाल? फैमिली ट्री आपको आ गया होगा बनाना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें अच्छा खासा फैमिली ट्री बनेगा और इससे आप सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। यदि ए पुत्र है क्यू का, ए जो है पुत्र है, प्लस है किसका? क्यू का, तो क्यू ऊपर होगा। और क्यू और वाई बहनें हैं, क्यू माइनस में होगी और वाई भी माइनस में होगी, ठीक है। बहनों के लिए सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब वाई की माँ जेड है, तो इसकी जो माँ है वो जेड है माइनस में। वो क्यू की भी माँ है और वाई की भी माँ है, कौन है? जेड। तो ऊपर ऊपर जैसे बढ़ती चले जाएंगे वो माँ होती चली गई है। देखो ये भी माँ है, ये इसकी माँ हो गई है और ये इसकी माँ हो गई है। अब क्वेश्चन में कह दिया पी जेड का बेटा है, तो जेड का बेटा होगा तो इन दोनों का तो भाई होगा पी, और प्लस में होगा, भाई होगा तो प्लस में होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? पी की माँ ही ये है, वाई की माँ भी ये है और क्यू की माँ भी ये है। बस ये दोनों क्या है? बेटियाँ हैं उसकी, और ये उसका बेटा है। तो इतना आपको फैमिली ट्री क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? इनमें से बताना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। देख लो, एक एक ऑप्शन उठा लो। ए का भाई पी है, क्या ए का भाई पी है? नहीं है, तो ए तो ऑप्शन नहीं होगा। और ए का चाचा पी है, ए का चाचा है क्या पी? नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ए का मामा है पी, ए की मम्मी और मम्मी का भाई, हाँ, ए का मामा पी है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और डी को भी चेक कर लो, ए का पिता पी है, तो ए का पिता पी है क्या? नहीं है, ए का पिता तो नहीं है पी, ए की तो माँ है ये, और माँ का भाई तो हमेशा माँ में लगेगा। तो आपका सी क्या हो गया? आंसर हो जाएगा आपका सी। तो अब आपको ये फैमिली ट्री क्लियर होने लगे होंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए सी का पिता है। लिखते चलो, ए सी का पिता है, तो ए क्या है? पिता है किसका? सी का, तो सी उसका बेटा है या बेटी है, जो भी है। जिसका पुत्र डी है, इसका भी पुत्र दे दिया है डी, सी का भी पुत्र दे दिया है डी, है ना, और पुत्र है तो प्लस में है। अब ई एफ की माता है, तो ई एफ का तो अभी कुछ दिया नहीं है, तो इसे अभी अगली लाइन पढ़ो। इससे क्वेश्चन में दिया ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, तो डी भाई है किसी का, किसका है? ई एफ की माता है,
तो एफ की माता है, तो एफ का भाई हो गया डी। और अब क्वेश्चन कह रहा है कि ई एफ की माता है, तो इसकी माता एफ है। अगर ये इसकी माता होती तो ये एफ होती, तो ये पिता होगा गारंटेड, क्योंकि माता भी है। तो ई इसकी ही तो पत्नी होगी, माइनस में बना दो। अगर हम इसकी पत्नी कर देंगे इसे, तो ये इसकी तो माँ ही हो गई है, एफ की माँ है ई। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में देख लो क्या पूछ रहा है, ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है ये पूछ लिया। तो एक आदमी है, उसका बेटा है और उसकी पत्नी है, तो उसकी पत्नी का क्या लगेगा, ये तो ससुर लगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ससुर। ससुर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में बोल रहा है ए बी और सी बहनें हैं, 3 बहनें दे दी हैं, ए बी और सी, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, बहनें हैं, और बहनें हैं तो माइनस में होंगी, तीनों स्त्री हैं तीनों। और ई बी की बेटी है, तो बी की बेटी तो हमें पता है, बी की बेटी क्या है, ई, और ई भी माइनस में है, इसकी बेटी है ना। और ई का भाई डी है, इसका भाई है एक डी प्लस में है, इसका भाई है वो। ठीक है, तो ये दोनों तो भाई बहन हो गए, ये दोनों तो भाई बहन हो गए। और भाई बहन किसके हैं, ये इसकी औलादे हैं। ठीक है, इसी की तो संतान है दोनों। अब ये दोनों क्या होंगी, ये तो मौसी होंगी दोनों, ये भी मौसी हुई और ये भी मौसी हुई, और ये इनकी माँ हुई, इन दोनों की ये तो मौसियाँ हुई और ये इसकी माँ हुई। अब क्वेश्चन में देख लो क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है ए से डी का रिश्ता, तो ए से डी का रिश्ता पूछ लिया, तो ये मौसी ही तो लगेगी दोनों की, इससे पूछो चाहे इसका पूछो, तो मौसी ही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका मौसी ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक रवि का भाई है, एक दीपक है, दीपक, और ये भाई है किसका, रवि का। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में आएगा वैसे ही हम फैमिली ट्री बनाते चले जाएंगे। रीना अतुल की बहन है, अभी रीना और अतुल के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन रवि जो है वो रीना का बेटा है, रवि बेटा है किसका, रीना का। रवि प्लस में हो गया, बेटा है तो किसका है, रीना का बेटा है। ठीक है, समझ आ गया, रीना ऊपर पहुंच जाएगी ना, माँ होगी तो माँ तो ऊपर होंगी हमेशा, और रवि बेटा है तो ये नीचे आ गया। अब रीना अतुल की बहन है, जो ये रीना है ये बहन है किसकी, अतुल की, तो अतुल इसका भाई होगा सिंगल बॉन्ड में, अतुल, अतुल इसका भाई होगा, और भाई है तो प्लस में होगा। ठीक है, तो ये आपका फैमिली ट्री बन गया। अब क्वेश्चन में देख लो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि दीपक का रीना से क्या संबंध है, रीना का दीपक से क्या संबंध है ये पूछ लिया। तो दीपक और रीना में क्या संबंध है, पहले तो ये देख लो, ये दोनों भाई हैं, और ये कौन है, इसकी माँ, मतलब ये तो माँ ही हुई, ये तो माँ हुई, और ये दीपक है और ये रवि है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि इसका इससे क्या संबंध है, दीपक का रीना से क्या संबंध है, तो ये तो बेटा हुआ, दीपक तो बेटा हुआ, तो बेटे का संबंध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, मतलब विवाहित जोड़ा कपल्स है, मतलब पति पत्नी है, तो डबल बॉन्ड में बात होगी यहाँ पर, ए और बी, ए है और एक बी है, और ये दोनों पति पत्नी है। अभी ये नहीं पता कि पति कौन सी है और पत्नी कौन सी है, एक विवाहित जोड़ा है बस। एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं, ठीक है। ए का भाई एक्स है, तो इसका भाई है एक्स, भाई है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, है ना, ये प्लस में आ जाएगा, एक्स भाई है। और इन दोनों का भी ये नहीं पता ये स्त्री है या ये स्त्री है, लेकिन इसका पता चल गया कि ए का भाई एक्स है, तो ए और एक्स में तो सिंगल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड किस लिए है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ये इसका भाई है, भाई बहन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। और दिया है एक्स और वाई भी भाई हैं, तो एक्स और वाई जो है वो भी भाई हैं, ठीक है। तो ये तो तीनों भाई बहन ही हो गए, ये तीनों भाई बहन हो गए। अब क्या है, अब हमें यही बताना है, इन दोनों का हमें जेंडर ही नहीं पता, जेंडर ही नहीं पता, तो हमें संभावनाएं निकालनी होंगी कि क्या क्या हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन में देख लो कि क्या पूछ रहा है, वाई का बी से क्या संबंध है, वाई का बी से क्या संबंध है। जब तक इनके हमें जेंडर नहीं पता चलेंगे तो हम कैसे ही निकाल लेंगे। तो एक एक बार आप ये देख लो, इसे एक बार चलो स्त्री मान लो, इसे पुरुष मान लो एक बार, ठीक है, इसे पत्नी मान लेते हैं हम एक बार। अगर ये पत्नी होगी तो पत्नी का जो भी पति है, पत्नी का पति और उसका भाई, तो क्या लगेगा, देवर, या तो देवर होगा, और क्योंकि हमने स्त्री मानी है। अब चलो इसे प्लस, इसे हम पुरुष मान लें क्योंकि जेंडर में नहीं दिया हुआ, और इसे स्त्री मान लें, तो पुरुष मतलब जो भी आदमी है उसकी पत्नी, और पत्नी का भाई क्या होगा, साला, साला,
तो दो कंडीशन बनेंगी इसमें, या तो वो देवर हो सकता है या वो साला हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं थे। तो यहाँ पर आपका आंसर दोनों में होगा, या तो देवर या साला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का पिता ए है, तो लिख लो सीधे सीधे, सी है और उसका पिता है ए। ए पिता है तो प्लस में होगा। सी का पिता ए है और बी का पुत्र डी है। अभी इसे छोड़ो। ए का भाई ई है, तो इसका जो भाई है वो ई है, भाई है तो प्लस में होगा। यदि डी की बहन सी है, तो सी जो है वो बहन है किसकी, डी की, तो डी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डी की बहन, दोनों के बीच में बहन भाई के बीच में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। तो डी की बहन कौन है, सी है। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ो, ऊपर दिया हुआ था बी का पुत्र डी है, तो डी पुत्र है किसका, बी का, तो बी हो गया ऊपर, ठीक है। और बी का जेंडर नहीं पता, ये माँ के लिए बोला है या पिता के लिए बोला है, लेकिन इसका ये पुत्र है डी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है वो देख लो। क्वेश्चन में पूछा है तो बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है ये बताना है। यहाँ पे हमें क्या था, जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन हम जेंडर क्लियर कर सकते हैं। कैसे, ये दोनों क्या है, ये भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, ये बहन है ये भाई है, तो इन दोनों का पिता तो ये है, तो ये क्या होगी, ये तो माता होगी, ठीक है। इन दोनों का ये पिता है तो ये तो सिंपली माता है, और इन दोनों के बीच में हम डबल ऐसे बॉन्ड भी लगा सकते हैं, पति पत्नी वाला। कहाँ से पता चला, यहाँ से। ये दोनों तो भाई बहन है, और इसका भी पिता ये है, इसका भी पिता ये है, और जब इसकी माता ये है तो सी की भी तो माता बी होगी, है ना। तो और ये प्लस है ही ऑलरेडी, पत्नी के लिए हम माइनस लगा देंगे। इतना समझ आ गया। अब इसका और इसका हमें कनेक्शन बताना है कि क्या रिलेशन बन रहा है इन दोनों में। तो पहले देख लो, ये लड़की है, ठीक है ना, ये कोई औरत है, और उसका पति और पति का भाई क्या लगा, देवर लगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि ये क्या लगी, तो ये लगेगी भाभी, भाभी। तो देवर आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा भाभी, क्योंकि इसके लिए रिलेशन पूछा गया है। अब एक ये क्वेश्चन है, मुझसे पहले कर दो इसको, मुझसे पहले करने की कोशिश करो। देखो दिख रहा होगा आपको, मीना के पिता टीना के जीजा हैं। मीना का टीना से क्या संबंध है, इजी क्वेश्चन है, करो। मीना के पिता टीना के जीजा, पहले तो मीना लिखो, और मीना के पिता, पिता ऊपर होंगे, मीना के जो भी पिता होंगे, चलो पिता ही लिख देता हूँ, ये तो प्लस में होंगे पिता हमेशा। और मीना के पिता टीना के जीजा हैं। पहली बात तो इसकी कोई पत्नी होगी, इसकी कोई पत्नी होगी, और पत्नी माइनस में होगी, और पत्नी की बहन होगी जो कि टीना है। पत्नी की बहन ही तो होगी टीना, और तभी तो ये जीजा साले बनेंगे। अब बन गया ना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा था वही फैमिली ट्री बन गई है कि मीना के पिता टीना के जीजा हैं। हाँ, तो टीना की जीजा है क्योंकि टीना की बहन ही है, और बहन का पति हमेशा जीजा होता है, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी होंगे, तो ये मीना का पिता होगा, ये मीना की माँ होगी, और मीना की माँ की बहन क्या लगेगी, मौसी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि मीना का टीना से क्या संबंध है। जो मीना है टीना से क्या संबंध है, तो टीना की क्या लगी है, भांजी लगी, भांजी ही तो लगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था, आज की क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करे हैं थोड़े से ब्लड रिलेशन के। ब्लड रिलेशन के सारे जितने भी जितने क्या कुछ ही कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने होते हैं इसमें। कौन कौन से, एक तो वही प्लस माइनस वाला, प्लस किसके लिए और उसके लिए, और ये माइनस स्त्री के लिए। और जो मैंने पीडीओ के लिए आपको ये बॉन्ड बताए थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बस हो जाएंगे आपके सारे सवाल। तो आज बिल्कुल बेसिक क्लास थी, इनसे रिलेटेड थी सभी, मतलब ये तो हर कहीं यूज़ होंगे ब्लड रिलेशन में आपके, लेकिन आज जो थे वो बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल भी कराए हैं मैंने आपको। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। तो ये जितने भी सवाल आपको दिख रहे हैं साइड में, ये आपका होमवर्क है। इन सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो आप, ठीक है। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं इस टॉपिक के, तो आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर दिया करो क्लास को, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।